नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन में आज चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जो उसने टारगेट फिक्स किया है, वो उसको अचीव कर पाएगी क्या? लेकिन सवाल यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 12 सीटों पर कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किए। 80 सीटों में से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आई थी, बाकी 5 सीटें जो है उसने सहयोगी दलों को दी हैं। उसमें से लगभग 63 सीटों पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। बाकी जो सीटें हैं वहां पर माथापच्ची लगातार चल रही है। अब यह माथापच्ची क्यों चल रही है, किसमें? क्योंकि इसमें तमाम ऐसी सीटें हैं जो पिछली बार बीजेपी हारी थी। कम से कम 3 से 4 सीटें ऐसी हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बागियों का खतरा मंडरा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आखिर 12 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान क्यों नहीं कर रही, वो भी तब जब तीसरे चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। भारतीय जनता पार्टी सबसे पूछ रही है, अखिलेश यादव टिकट बदल रहे हैं, कंफ्यूज हैं। कांग्रेस पार्टी रायबरेली पे अपने कैंडिडेट, अमेठी रायबरेली पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं कर रही, लेकिन ये अपने नहीं बता रहे हैं कि ये 12 सीटों पर क्यों नहीं बता रहे हैं। क्या पीछे कारण है? देखिए, बीजेपी ने बहुत सवाल खड़े किए हैं कि साहब कांग्रेस को 17 मिली, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सपा को कह रहे हैं कि घंटे के हिसाब से टिकट दिए जा रहे हैं। तो सब पे तो खूब उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन 12 सीट ऐसी हैं जहां पर अब इनसे सवाल हो रहा है कि अगर सब कुछ सही है, कोई समस्या नहीं है, मोदी ब्रांड चल रहा है, कोई भी खड़ा हो जाए जीत जाएगा, तो ये 12 पे साहब प्रत्याशी कहाँ है? क्यों नहीं आप 12 सीटें घोषित कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी से सवाल बनता है। वो भी इसलिए बनता है कि जब बीजेपी ने लोगों से बहुत आगे बढ़त लेते हुए सबसे पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी, जब लोग सोच भी नहीं रहे थे, तब भाजपा के प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए थे। तो यहाँ पर क्यों अटक गया है? इसका मतलब यहाँ पर कुछ मामला क्वेश्चन मार्क है, कुछ संदिग्ध है। यहाँ पे जो 12 सीटें हैं ये वही हैं जहां पर बीजेपी को अपनों से ही परेशानी ज्यादा हो रही है। कैंडिडेट तो मिल ही जाएंगे, लेकिन कुछ जगहों पे देखा जा रहा है कि विपक्षी प्रत्याशी कौन आ रहा है, दूसरा कि जो हमारा वाला कहीं वो तो नहीं नाराज होकर बैठ जाएगा। तो 2-3 बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के इन 12 पर अभी मंथन चल रहा है। मुझे लगता है कि ये नवरात्र आ रही, कुछ जगहों से खबरें आई हैं कि इसी नवरात्र में ही इन 12 सीटों को घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल बिल्कुल वाजिब है, बनता है। जब आपने सबसे पूछा तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि साहब यहां पर समस्या क्यों है। मोदी ब्रांड जब चल रहा है, उस मोदी के नाम का सिक्का चल रहा है, तो यहां तो कोई भी खड़ा कर दो जीतेगा आप। तो ये 12 पर इतना विचार क्यों हो रहा है? अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पीलीभीत गए थे और वरुण गांधी मंच पर नहीं थे। क्या ये वही डर सता रहा है क्या कि जो 12 सीटें हैं, पता चला टिकट कट गया, स्थानीय कैंडिडेट ने बगावत कर दी? देखिए, अभी तक बीजेपी के पक्ष में यही चीज जा रही है अभी तक, जब हम बात कर रहे हैं कि जिसके भी टिकट काटे गए वो खामोश होकर उसने, चाहे मेरठ ले लिए, चाहे आप बदायूं ले लिए, कहीं भी जहां जहां कटा, लोगों ने मंच पे रह करके सहयोग किया और जिसको टिकट मिला उसको माला पहना के साथ दिया। लेकिन पीलीभीत में वरुण गांधी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है कि अगर नहीं दिखे हैं तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं खुल करके। लेकिन मैं पीलीभीत होके आया हूं अंदर खाने, उनके समर्थकों में होके आया, थोड़ा सा उनके समर्थक, वरुण गांधी के जो समर्थक हैं, वरुण गांधी भले ना बोले लेकिन वो ज्यादा बोल रहे हैं, वोकल ज्यादा है। उनकी नाराजगी दिख रही है, उनके समर्थकों की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ और लोगों की तरफ जो भाजपा के खेमे के हैं, स्थानीय, उनकी तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं और वो जितिन प्रसाद को आउटसाइडर मान रहे हैं वहां पे। तो ये समस्या है बीजेपी में, ये देखने को नहीं मिलता। क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वहां पर खास तौर पर आयोजित कराई गई? देखिए, उस जो नुकसान वरुण गांधी मुंह बंद रख के कर सकते हैं, उसको मोदी की रैली से जो है ओवरकम किया जा सके। देखिए, प्रधानमंत्री की जो उत्तर प्रदेश में रैलियां होनी है उसको बड़े सेक्टर्स में बांटा गया है, तो पीलीभीत से आसपास की जो लोकसभा क्षेत्र है वो कवर होते हैं वहां पे। तो ये बात सही है कि और बरेली में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वहां भी बरेली में आप सोचिए, छत्रपाल गंगवार के खिलाफ लोग खड़े हो गए, संतोष गंगवार के पक्ष में जिस तरीके से नारेबाजी हुई, प्रदेश अध्यक्ष की हुटिंग हो गई वहां पे। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की हुटिंग हो गई वहां पे। 250 लोगों ने घेर लिया उनको कि हमारा अपमान हो रहा है, आपने इनका टिकट क्यों काटा जो 8 बार के सांसद हैं।
एक नए आदमी को टिकट दिया जो अभी हार के आया, 2022 का मंत्री के पद पर रहते हुए चुनाव हार गया था। तो ऐसा नहीं, देखिए बहुत ऊपर से सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, गुड गुड, लेकिन इतना है नहीं। अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको भाजपा में भी बहुत सारे सवाल मिलेंगे, और ये 12 सीटें वही सवाल है। वरुण गांधी का प्रधानमंत्री के मंच पे नहीं होना वही सवाल है, संघमित्रा मौर्य का मंच पे रो देना वही सवाल है। तो कई सवाल है, लेकिन वरुण गांधी ने आज मंच पे साझा ना करके एक तरीके से अघोषित रूप से अपनी अनिच्छा और अपनी नाराजगी, बगावत का ऐलान कर दिया, दिखा दिया। जी बिल्कुल। बाकी की जो सीटें बची में देवरिया की सीट है, सबसे बड़ी सीट कैसरगंज में देखिए ब्रजभूषण के खिलाफ जो पहलवानों का जो आंदोलन चला, जो मुकदमा हुआ, मुझे लगता है कि वहां से कुछ खबर ये आ रही है कि अभी क्योंकि आगे आने वाले वक्त में नॉमिनेशन होने हैं, तो कुछ फैसला भी आना है वहां पे एमपी एमएलए कोर्ट का दिल्ली की तरफ से। तो अगर निर्णय पक्ष में आता है उनके तो एक विंडो मिलेगी, नहीं आता है तो उनके परिवार तो, लेकिन दबाव बनाए हुए हैं वो। ये खबरें हैं कि उनका टिकट कटेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने की पूरी तैयारी भाजपा कर रखी है, लेकिन ब्रजभूषण का भी अपना वो दबदबा और रुतबा है, जिसकी वजह से खुल करके भाजपा सीधे तौर पर नहीं, वहां से मतलब कैसरगंज और गोंडा के लोग ये बात कह रहे हैं कि ब्रजभूषण कह रहे हैं हम ही लड़ेंगे चुनाव, न पत्नी न बेटा कोई नहीं, मैं। लेकिन अब ये है कि एमपी एमएलए कोर्ट से अगर कोई ऐसी फैसला आ जाता है तो मुश्किल होगी, लेकिन उनका दबदबा है, और इसी वजह से कैसरगंज सबसे ज्यादा परेशानी वाली सीट है। प्रयागराज में भी वही दिक्कत है, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे ने जो 22 के विधानसभा चुनाव में कर दिया था। देवरिया में रमापति जी की उम्र का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अगर बाकियों को मौका मिल रहा है तो उनको मिल सकता है। लेकिन एक नाम शलमणि त्रिपाठी जी को नहीं भूलना चाहिए, यंग है, एनर्जेटिक है, अपने काम से उन्होंने साबित किया है, और अगर बदलाव की गुंजाइश बनेगी वहां पे तो उनका नाम सबसे आगे है वहां पे। तो ये वही सीटें 12 हैं जहां पर बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं, मंथन चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, और इसीलिए इसमें समय लग रहा है। बाकी की जो सीटें तमाम सारी और भी सीटें पूर्वांचल की, खासतौर पर जहां अभी भी बीजेपी बलिया में भी यही दिक्कत है, बलिया में भी यही दिक्कत है, मेरे ख्याल से उम्र का हवाला दिया जा रहा है। भी अभी खाली पड़ी भी, गाजीपुर है, फूलपुर है, मछली शहर है, कौशाम्बी है, रायबरेली है। रायबरेली में तो सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे इसका इंतजार किया जा रहा है। वहां पे तो एकमात्र उद्देश्य भाजपा का यही है कि पहले कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करे, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। 3-4 नाम है उसमें से। मैनपुरी आप देखिए कि वहां से डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी, भाजपा ने अभी वो खाली रखा है वहां पे। वहां से संभावनाएं आ रही है कि संघमित्रा मौर्य को भाजपा चुनाव लड़ा सकती है वहां से। तो ऐसी जो 12 सीटें हैं, बीजेपी के सामने 3 चुनौतियां हैं। एक तो अपनों से है, दूसरी विपक्षी पार्टियों से है, और तीसरी इस चीज को देखा जा रहा है कि सामने वाला प्रत्याशी कौन आ रहा है, उसके हिसाब से हम कुछ लोग कह रहे हैं स्टेट लेवल पर भी गुटबाजी है भाजपा में, लेकिन सामने नहीं आ पा रही है। तमाम सारे लोग कह रहे हैं एक लॉबी बनी हुई है, एक उत्तर प्रदेश की लॉबी जो काम कर रही है, जो बताना चाह रही है कि मुख्यमंत्री जी ही यहाँ पर सब कुछ है। एक लॉबी है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि वहां से सारी चीजें फाइनल हो रही हैं और वहां से जो होगा वही होगा। देखिए, ये जो सवाल है बिल्कुल नया नहीं है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से है। ये माना जा रहा है चुनाव में इसका कोई चुनाव में बिल्कुल असर होता है इसका। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाया लखनऊ होके काम नहीं कर पाते, वाया दिल्ली होके अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसीलिए आउटसाइडर भी माना जा रहा है। भाई बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो यहाँ के लखनऊ की सियासत से कोई मतलब ही नहीं था उनका, वो तो सीधे बाहर से आए और मोदी ब्रांड में बैठ करके वो सांसद उनमें से एक नाम टिकट में भी चल रहा है इस समय, सुनने में आ रहा है। कई नाम है। आप सोचिए, श्रावस्ती में साकेत मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं, कोई सियासत से उनका यहाँ लखनऊ की सियासत। शर्मा जी का एक नाम चल रहा है। ए.के. शर्मा हो सकता है उनको मौका मिले, अभी मौका मिल सकता है। वो प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं, बहुत करीबी हैं। दिल्ली दरबार में उनकी एक अच्छी ब्रांडिंग और अच्छी पकड़ है वहां पे, तो हो सकता है। तो ये जो बात सवाल है कि लखनऊ वर्सेस दिल्ली, ये सही है कि दिल्ली से ही सारे टिकट फैसले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन काम तो यहाँ के लोगों को करना है ना। तो इसीलिए दिक्कत होती है। जो आदमी बाहर से आके, अभी कल की बात है जब भूपेंद्र चौधरी का घेराव हुआ पीलीभीत में, तो वहां पे बरेली में तो वहां पर यही बात तो सामने आई कि छत्रपाल गंगवार ने कहा कि हमारा कोई चुनाव नहीं लड़ा रहा, ना संगठन, ना पूर्व सांसद, ना वहां का जिला इकाई, कोई चुनाव लड़ा नहीं। तो ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं, दिल्ली से घूम के आए हैं, उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके पक्ष में लोग, क्योंकि काम यहाँ के लोगों को करना है, और वो लोग हाथ किनारे कर लिए। और शायद इसी मुसीबत से जतिन प्रसाद भी जूझ रहे हैं। जतिन प्रसाद के सामने देखिए उनकी छवि अच्छी है, काम करते हैं वहां पे,
लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ अभिषेक जी, अंदर के लोगों से आउटसाइडर क्यों काउंट किया जा रहा है? वो तो बगल के डिस्ट्रिक्ट में पूरी उनकी पूरी राजनीति रही विधानसभा है। उनकी रही है। लेकिन भाई देखिए, 5 साल जो वहां पे सांसद रहे हैं वरुण गांधी, उनको टिकट नहीं दिया गया, खामोश हैं, बोल नहीं रहे हैं, ऐसा आदमी ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, उनके 100 वॉलंटियर्स की टीम गांव गांव आज भी घूम रही है, 2 साल से घूम रही है। जो विधानसभा बहेड़ी एक है, जो यहाँ पर बीजेपी हार गई थी पिछले, अभी छत्रपाल गंगवार जो कि मंत्री रहते हुए हार गए थे, वहां पे खुला विरोध है। जिला इकाइयों में भी बहुत सारे लोग हैं जो खुल के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जिनसे बात हुई उनका कहना था कि अगर वरुण गांधी या फिर मेनका गांधी या फिर किसी और को अगर यहाँ के स्थानीय आदमी को दिया गया होता तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है जितिन प्रसाद एक ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन वहां के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर आए, क्योंकि फिलहाल वहां पर अगर वरुण गांधी मेनका गांधी नहीं तो और फिलहाल वहां पर कोई और नाम दिख भी नहीं रहा। ठीक बात है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चुनौतियों को एक साथ झेल रही है और उनका सामना कर रही है। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनौतियां, जो उसका अपना एक जॉनर रहा है कि चुनाव से पहले सब कुछ सेट कर देना, सब कुछ ठीक कर देना, क्या इस बार वो कर पाएगी क्या? आप हमको कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।